Dr. Ravi Garg, Director Pioneer Immigration ICCRC member authorized by Canada Government and Canada Embassy की तरफ से सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बड़ी तरफ से ये मैसेजेस थे कि हमेशा कई सालों से पंजाबी में ही हम बातचीत करते आए हैं, तो पंजाब के लोग जो बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो हिंदी जानते ही हैं, लेकिन हरियाणा में और जयपुर, राजस्थान, बॉम्बे, बहुत दूर दूर से क्लाइंट्स हमारे ऑफिस में आते हैं। वो पंजाबी बहुत सारे लोग नहीं समझते, तो बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि हिंदी में भी कुछ सेशंस किया करें ताकि उनको भी सब जो इन्फॉर्मेशन हम डिटेल में देते रहते हैं अपने अलग अलग लाइव सेशंस, टीवी इंटरव्यूज के जरिए, वो उनको भी मिल सके। आज लुधियाना ऑफिस में हमारा सेमिनार है जो कि प्रीत पैलेस के पास, लुधियाना बस स्टैंड के पास हमारा जो ऑफिस है। तकरीबन 2 साल पहले हमने यहाँ मूव कर लिया था। पहले ट्यूशन मार्केट जो है वहाँ पर था हमारा ऑफिस। तो अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। 2 साल पहले जब हमने ये ऑफिस लिया तो कोरोना की वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। अभी कंस्ट्रक्शन भी हो गई है, फुल फ्लैश्ड वर्किंग है लुधियाना ऑफिस। वेलकम। और अभी रिसेंटली हरियाणा में भी सेमिनार्स किए, पंजाब के अलग अलग शहरों में किए, परसों जलंधर में, कल अमृतसर साहब में और आज लुधियाना में जो हमारा सेमिनार है। और कल अमृतसर साहब में था, परसों जलंधर में किया हमने। अभी आने वाली जो अगले हफ्ते 30 तारीख को, 30 सितंबर को मोगा में, मोगा पायनियर ऑफिस, 1 अक्टूबर को फिरोजपुर ऑफिस में, 2 को बठिंडा ऑफिस में और 3 को बरनाला ऑफिस में हम सब जो टीम्स हमारी साथ होंगी, काउंसलिंग टीम, एडमिशन टीम, मैनेजमेंट टीम, फाइलिंग टीम, ताकि स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स को सब इंफॉर्मेशन अंडर वन रूफ उसी वक्त दे सकें। और मैं खुद स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को इन सभी सेमिनार्स में मिलूंगा। और एप्लीकेशन फीस नहीं होगी, कॉलेज की, कंपनी की भी फीस नहीं होगी, कोई सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, बैंड्स ठीक होंगे, SDS स्टूडेंट्स। और ये सब इंफॉर्मेशन के कहाँ पर पढ़कर PR आसान होगी, स्टूडेंट्स को कहाँ जाना चाहिए जहाँ पढ़कर PR आसान हो, कम फीस, अगर अफोर्ड कम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं कि कम फीस खर्च करना चाहते हैं, तो कम फीस जहाँ पर कॉलेजेस भी अच्छे हों और जहाँ पर पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जरूर मिले, क्योंकि वहाँ तभी उनको वर्क परमिट के बाद PR होने के चांस होंगे। या कि जहां स्टूडेंट्स के रिलेटिव फ्रेंड्स रहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, और जहां पर रेलेवेंट प्रोग्राम, कौन सी एजुकेशन पहले की थी, कौन सी आगे करने जाना है, जिस कोर्स में करियर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हों और वीजा चांसेस भी अच्छे हों, ये सारी डिटेल में हम बातचीत वहां इन सेमिनार्स में करते हैं। और सभी सेमिनार्स में बहुत रस और बड़ा अच्छा लगता है जब बहुत सारे कंसल्टेंट्स से लोग दिक्कतें जिनको होती हैं वो हमारे पास आते हैं और उनको हम सलूशन और हल देते हैं। रिफ्यूजल हो जाती हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और कंफ्यूजन्स होती हैं, 2, 3, 4 बार भी 5 बार रिफ्यूज होते हैं और बड़े चिंता में होते हैं, अप्रीहेंसिव के अब वीज़ा लग पाएगा या नहीं, कैसे वीज़ा लगेगा, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स, क्यों पहले रिफ्यूजल्स हुई, जो पहले रिफ्यूजल्स हुई उसमें कारण क्या हुआ, कोर्स गलत था या फाइलिंग में कुछ डॉक्यूमेंट्स में कसर थी, कमी थी, क्या कारण हुआ। ये सब चीज़ों की डिटेल में हम बातचीत करते हैं लाइव सेशन, ये जो सेमिनार्स में मैं खुद जब स्टूडेंट्स, पेरेंट्स से मिलता हूँ। एक अच्छी खबर कि 26 तक फ्लाइट्स डायरेक्ट जो थी वो बंद थी, 27 से खुल जाएंगी। तो
बच्चे जो स्टूडेंट्स वगैरह जो विजिटर वीज़ा भी खुल गया है, विजिटर वीज़ा आने लग गए हैं, हमें विजिटर वीज़ा लग गए हैं। बड़े सारे जो क्लाइंट्स जो जाना चाहते थे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स स्टूडेंट्स जो हैं या उनके जो स्टूडेंट्स ख़त्म करके पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आ गए हैं या PR हैं, सिटीजन हैं, उनके पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स जाना चाहते थे तो विजिटर वीज़ा लगने भी शुरू हो गए हैं और फ्लाइट्स भी में जा भी सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स जो हैं बच्चों को या और फैमिली मेम्बर्स को मिलने के लिए लोग कनाडा में जा सकते हैं। स्पाउस वीज़ा भी आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी टाइम बहुत स्लो रिजल्ट्स थे, 6 महीने बाद 8 महीने बाद रिजल्ट्स आ रहे थे। अभी स्पाउस वीज़ा के रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर सक्सेस रेट भी अच्छा है, वीज़ा आ रहे हैं। क्यूबेक के स्टूडेंट्स के साल केस जो है होल्ड पे रहे, नहीं आए रिजल्ट्स, अभी सबके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। और जब 1 साल होल्ड पे रहे तो क्यूबेक के स्टूडेंट से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगे थे फंड्स के, तब हमें चिंता थी कि शायद रिफ्यूजल ज़्यादा हो, लेकिन अच्छी खबर ये कि सक्सेस रेट क्यूबेक का भी बहुत अच्छा, ज़्यादातर वीज़े आ रहे हैं। अगर कुछ रिफ्यूज होते हैं तो वो भी हमने एक्सपीरियंस भी रिसेंट का ये हुआ कि इवन क्यूबेक के कुछ स्टूडेंट्स की ऐसे स्टूडेंट्स आए हमारे पास जिनके वीज़ा साल के बाद रिफ्यूज हो गया, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे, तो उनका जो रिफ्यूज होने के बाद हमने एम्बेसी में दोबारा केस लगाया और उनसे जो है लिख के बातचीत हुई कि स्टूडेंट ने इतनी सेमेस्टर जितनी स्टडी पहले कर ली है और सक्सेसफुली पास हुआ है और ही कैन बी सक्सेसफुल इन हिज स्टडीज का, ही कैन पास द स्टडीज, ही कैन पास हिज प्रोग्राम सक्सेसफुली। ये सब बातें लिख के हमने एम्बेसी को जब डाली तो रिफ्यूज्ड केसेस के भी वीज़ा आ गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का विषय है, क्योंकि इतने साल बाद रिजल्ट आना और फिर रिफ्यूज हो जाना, वो भी 1 साल क्लासेस ऑनलाइन लगाई, इतनी स्टूडेंट्स की इतनी सारी मेहनत, और अगर रिफ्यूज हुआ तो वो सब अगर मेहनत बेकार चली जाए तो उनके लिए बहुत चिंता का विषय है, टेंशन है और परेशानी है। और स्टूडेंट्स को मैंने देखा जो मिलते हैं, अगर मुझे मिलते हैं तो बहुत चिंतित होते हैं अगर रिफ्यूज़ल हो जाए। तो ऐसे रिफ्यूज्ड केसेस खासतौर पे ये सेमिनार्स में मिल सकते हैं और अपनी रिफ्यूजल लेटर, कॉलेज की ऑफर लेटर अपनी अगर हो सके तो एम्बेसी में जो फाइल लगाई थी उसकी कॉपी साथ लेके आई, वेलकम, और हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। जनवरी के लिए जैसे सेमिनार्स में अभी मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, जनवरी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट इच्छुक हैं। जनवरी के लिए कुछ कॉलेजेस, कुछ प्रोग्राम्स बंद हो गए हैं, क्लोज हो गई हैं, सीट्स नहीं हैं। कुछ कॉलेजेस में, कुछ कोर्सेज में सीटें अभी भी अवेलेबल हैं, वेलकम। और आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या थी, बैंड्स कितने हैं, उसके हिसाब से हम सब ये डिस्कशन करके आपके अप्लाई करवाएंगे जनवरी इनटेक के लिए। मई इनटेक की भी बहुत सारे कॉलेजेस में एप्लीकेशन जानी शुरू हो गई हैं। लैम्पटन कॉलेज है वो मई के लिए भी फुल हो गया, सितंबर के लिए उसकी एप्लीकेशन जा रही है। सो अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग जो है सीट्स की अवेलेबिलिटी, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके मार्क्स कितने हैं, गैप कितना है, बैंड्स कितने हैं, ये सब चीज़ें। और अगर अभी रिसेंटली आइलेट्स अभी देना है, अभी दिया नहीं है, तो कुछ कॉलेजेस जो है कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल के डॉक्यूमेंट्स जो है हमें बाद में देने होते हैं, तो वो हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कुछ कॉलेजेस जो है हम एप्लीकेशन डालेंगे, लेकिन बाद में जब आइलेट्स का रिजल्ट जैसे ही आएगा तो देंगे, उसके बाद ऑफर लेटर देंगे। कुछ कॉलेजेस डॉक्यूमेंट्स जो है आइलेट्स वगैरह के हमने नहीं भेजेंगे, उसके बावजूद पहले ही कंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे कि अगर आपके आइलेट्स में बैंड इतने हुए तो ये वैलिड होगी। और जब हम आइलेट्स का रिजल्ट उनको भेज देंगे, कई बार लास्ट सेमेस्टर जो है वो हमने उसका रिजल्ट नहीं आया है, PMC हमें नहीं आई है, वो भी हम कुछ कॉलेजेस जैसे लैम्पटन कॉलेज है वो हम कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करेंगे। कंडीशनल ऑफर लेटर आ भी जाएगा, बाद में रिजल्ट और आइलेट्स के जो हैं वो TRF वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम उनको भेजेंगे। तो उसके बाद कंडीशनल ऑफर लेटर के बाद जब कंडीशंस मीट हो जाएंगी, रिक्वायरमेंट मीट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद अनकंडीशनल ऑफर लेटर हमें मिल जाएगी, जो कि एम्बेसी में हम लगाकर फाइल
और वीज़ा लेंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड है कि जो ऑफर लेटर है वो अनकंडीशनल होनी जरूरी है, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ना ही ESL की कंडीशन का मतलब अंग्रेजी का कोर्स करना पड़ेगा और ना ही कोई फाउंडेशन प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है, मैथमेटिक्स की भी कई बार कुछ कॉलेजेस कंडीशन लगा देते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना है, UFV यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली है, ये इनमें जो है +2 कॉमर्स के साथ जो बच्चे ज़्यादातर मैथमेटिक्स नहीं करते, लेकिन इन दो में कुछ और भी कॉलेजेस हैं जिनमें मैथमेटिक्स मस्ट मैंडेटरी है का मतलब उसमें होना जरूरी है, तभी वो एडमिशन देंगे। अभी जो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये अलग अलग लाइव सेशन में अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो हमारी वेबसाइट pioneerimmigration.com खोलेंगे तो 15 मिनट की वीडियो चलेगी जिसमें मेरे बारे में, कंपनी के बारे में डिटेल है, आप देख सकते हैं। दूसरा, जो लाइव सेशंस हैं इसके जरिए या अलग अलग टीवी इंटरव्यूज के जरिए फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, उस पर ये सब इन्फॉर्मेशन अलग अलग लाइव सेशंस अपलोड होते हैं, आप देख सकते हैं और अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग सेशंस में ले सकते हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है, नॉलेज इज पावर का मतलब कि मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं कि देखिए ग्रेजुएट को पोस्ट के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इतने सालों से 2003 से पायोनियर इमिग्रेशन 100% ऑनेस्टी भगवान की को हाजिर नाजिर मान के, भगवान की कसम खा के हमने ये कंपनी खोली थी और उसी तरह से ये 100% ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, आपकी केयर करती आई है इतने लंबे समय से। पायोनियर इमिग्रेशन के अलग अलग ऑफिस, हेड ऑफिस चंडीगढ़ और मोहाली, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, अमृतसर, जलंधर, बठिंडा, बरनाला, तो इन सब शहरों में आपके नज़दीक जो ऑफिस है आप जाके मिल सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि कम फीस वाला कॉलेज कौन सा है, कोर्स कौन सा सूटेबल है, तो मेरे पास सेमिनार्स में स्टूडेंट्स आते हैं जो कि ऐसे कॉलेजेस में उनका अप्लाई करवा दिया किसी कंसल्टेंट ने जहां पर पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सुसाइडल है, बहुत खतरनाक और परेशानी वाली बात है उनके लिए, क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसे कॉलेजेस में वीज़ा नहीं लगता और अगर लग भी जाए तो और भी परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि वहाँ जाके स्टूडेंट की फीस जो है वो वापस नहीं होगी। फीस चली गई और स्टूडेंट को पढ़ने नहीं पड़ेगा तो एम्बेसी के लिए प्रॉब्लम है, एम्बेसी उसको ऑब्जेक्ट करेगी, ऑब्जेक्शन होगा। और अगर पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद अगर वर्क परमिट नहीं मिलना तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। सो कॉलेज ज़्यादातर चेंज करना होता है, ऐसे स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। फिर देखना पड़ेगा कि उनके IELTS बैंड कितने हैं, एलिजिबिलिटी वहाँ जाके कंडीशन मीट होनी चाहिए, एडमिशन मिलनी चाहिए। बहुत बार जो है करंट जो उस वक्त के सेशन में एडमिशन नहीं अवेलेबल होती, अगले सेशन में अवेलेबल होती है, टाइम भी खराब होगा, कई तरह की मुश्किलें और परेशानियाँ, पैसा खराब होगा। ग्रेजुएट्स को पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही जाना चाहिए, पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि नॉलेज इज पावर, अगर ये इतनी सारी बातें 2003 से मैं बहुत लाइव सेशन वगैरह के जरिए बताता आया हूँ, फेसबुक पे सब ये सारे हैं मेरे लाइव सेशंस, टीवी इंटरव्यूज, तो अगर उसमें आपको कुछ पता लग जाता है, कोई ऐसी ढूंढी, कोई ऐसी चीज़ जो पॉइंट जो स्पेशल है वो आपको पता हो और आप उस गलती से बच जाएं, तो स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत ही फायदेमंद होगा। और गलती होगी तो बहुत नुकसान का मतलब, आप देखिए रिफ्यूज़ हुआ, उसके बाद दोबारा अप्लाई करना और फीस रिफंड लेना, अगले इनटेक में एडमिशन लेना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स होती हैं। सो जैसे कि ग्रेजुएट विल ऑलवेज गो फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे प्रोग्राम दे दिए जाते हैं और मेरे पास ऐसी जो रिफ्यूजल होनी जायज़ है। ग्रेजुएट जब भी जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट सेकेंडरी में जब जाएगा तो मतलब लोअर लेवल का कोर्स लेके पढ़ने जा रहा है स्टूडेंट, तो वो जायज़ नहीं है और एम्बेसी ऑफिसर उसके लिए ऑब्जेक्ट करेंगे, रिफ्यूजल होगी। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि
1+1 क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे जनवरी के अभी 70% के करीब क्लोज हो गए हैं, 30% के करीब अभी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो कम अवेलेबल हैं का मतलब 2 साल एक टेक्निकल पॉइंट है जो एम्बेसी का रूल है। 2 साल के कोर्स वहां पर करने के बाद 2 साल का कोर्स जो है 4-4 महीने के 4 सेमेस्टर होंगे, 16 महीने की पढ़ाई होगी। तो 2 साल का कोर्स जो है करने के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर 1 साल का कोर्स जिसमें 4-4 महीने के 2 सेमेस्टर होंगे, वो अगर 1 साल का कोर्स स्टूडेंट वहां जाके करेंगे तो अगर वर्क परमिट अप्लाई कर देंगे तो 1 साल का मिलेगा 1 साल के कोर्स के बाद, जो कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि पीआर में मुश्किल होगी, क्योंकि रूल्स के मुताबिक कुछ एक्सपीरियंस दिखाना होगा, जॉब लेनी होगी। स्टडी खत्म करने के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है उसमें काम करना होगा और वो वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा रूल के मुताबिक। और स्पेसिफिक कैटेगरीज में ज़्यादातर OAB का मतलब सुपरवाइजर लेवल की जॉब ज़्यादातर में वो इनकी लिस्टें हैं कनाडा एम्बेसी और जो सर्विस कनाडा की, कि कौन सी जो कैटेगरी में कौन सी जॉब्स OA, कौन सी कैटेगरी कौन सी जॉब जो है O कैटेगरी में आती है, कौन सी A, कौन सी B कैटेगरी में आती है। तो ज़्यादातर B कैटेगरी वैलिड जो उनको हमारे स्टूडेंट्स को मिलती है, उसमें OAB कैटेगरी में जॉब लेके और एम्बेसी को जो उसका एक्सपीरियंस दिखा के पीआर के लिए रूल्स अलग अलग रूल्स हैं, जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री के रूल्स हैं और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो एक्सप्रेस एंट्री है, या फिर अलग अलग PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, अलग अलग प्रोविंसेस का मतलब स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स की प्रोविंसेस की अलग अलग नॉमिनी प्रोग्राम्स या नॉमिनेशन प्रोग्राम्स, उसके अलग अलग रूल्स। तो उसके मुताबिक रूल्स को पूरा करके, उनकी जो कंडीशंस को पूरा करके, शर्तों को पूरा करके हम पीआर स्टूडेंट्स लगाते हैं। तो उसके लिए समय चाहिए, ज़्यादा मोर देन 1 ईयर की जरूरत पड़ती है। तो जब 1 साल का वर्क परमिट लेते हैं पीआर में दिक्कत, तो इसलिए हम वी एडवाइस के 1 साल के कोर्स करने के बाद 1 साल का और कोर्स ले लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से 1 साल का कोर्स लेके जाएंगे, 1 साल का वीज़ा मिलेगा और साथ ही हम नेक्स्ट 1 ईयर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देंगे जहाँ भी पढ़ना चाहते हैं। खासतौर पे ये वहाँ पर सिलेक्ट करें सेकंड 1 ईयर प्रोग्राम जहाँ पढ़ने के बाद पीआर आसान होती है, सस्केचुअन, मैनिटोबा, कुछ और प्रोविंसेस। तो इन 2 1 ईयर प्रोग्राम्स, 2 1 ईयर प्रोग्राम्स के बीच में 4 महीने, चाहे तो 1 साल का कोर्स खत्म करने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट सेमेस्टर में 1 ईयर का प्रोग्राम ले सकते हैं, या 1 ईयर का कोर्स के बाद जो 8 महीने में खत्म हो जाएगा, 4-4 महीने के 2 सेमेस्टर, उसके बाद 1 सेमेस्टर का गैप ले लेंगे, ड्रॉप ले लेंगे, गैप ले लेंगे और फिर जो नेक्स्ट 1 ईयर प्रोग्राम शुरू करेंगे, जो कि फिर अगेन 4-4 महीने के 2 सेमेस्टर होंगे। तो इन 2 1 ईयर कोर्सेज के बीच में 4 महीने का गैप लेंगे, जिसमें के वर्क करना, फुल टाइम वर्क करना अलाउड है एम्बेसी की तरफ से रूल्स के मुताबिक। तो उसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादातर बेनिफिट होता है। सो वो ये ऑफ कोर्स जो सेकंड 1 ईयर कोर्स में एडमिशन लेने के बाद एम्बेसी को स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए हम एप्लीकेशन लगाएंगे। वो सब जो काम है हमारे कनाडा में ऑफिस जो हैं, एक ब्रैम्पटन में, एक सैस्केटन में, वो हेल्प करते हैं बड़ी रीजनेबल फीस, थोड़ी सी फीस के साथ, $200-300 के। सो वो जो इस तरह की वहाँ पर कनाडा में कोई भी काम है, स्टडी परमिट एक्सटेंशन, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, पीआर की स्टूडेंट्स जो वहाँ पर स्टडी खत्म की है, जिन्होंने या कर रहे हैं, उनके अलग अलग कैटेगरीज में पीआर की एलिजिबिलिटी जो देखकर हम उनकी पीआर ही करवाते हैं। उसके लिए कनाडा ऑफिस जो है हमारे जो है वो उनको कांटेक्ट आप कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स की स्टडी खत्म होने वाली है या खत्म हो गई है। 6479612313 नंबर। तो इसके लिए वही कनाडा जो ऑफिस का नंबर देखने के लिए, या यहाँ हमारे अलग अलग ऑफिसेस इंडिया में उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस वगैरह देखने के लिए वेबसाइट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे सब आप देख सकते हैं। जिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी लो है, का मतलब कम फीस लगाना चाहते हैं, उनके लिए हिंट है NBCC न्यू ब्रंसविक कम्युनिटी कॉलेज,
जो कि जनवरी में अभी कुछ प्रोग्राम नहीं है, मई में भी नहीं है, सितंबर 22 में प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है। उनकी फ़ीस जो है तकरीबन $24,000, जो कि अदर कॉलेजेस में तकरीबन $32-34,000 होगी। काफ़ी फ़ीस का लो है, कम होगी फीस। इसी तरह से CNC जो है, कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया, उसकी फ़ीस $26,000 फॉर 2 ईयर्स। NBCC की भी 24,000 फॉर 2 ईयर्स। हैम्पटन कॉलेज भी अभी जनवरी मई में ख़त्म और सितंबर में सीट मिलेगी। उसमें 3+1 एक लास्ट सेमेस्टर 4th जो है वो कोप, ज़्यादातर इंटर्नशिप जो लगेगी वो पेड, और उसकी फ़ीस 4th सेमेस्टर की नहीं देने का मतलब बाकी जो कॉलेजेस में 2 साल की फ़ीस 32-34,000, लैम्पटन में 25,000 के करीब 2 साल की फ़ीस। इसी तरह से KPU कॉन्ट्रान पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी सरी, उसमें भी 25,000 के करीब 2 ईयर्स की फ़ीस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की। केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी, सिडनी सिटी, नोवा स्कोशिया प्रोविंस, 3+1 अगेन 4th सेमेस्टर की फ़ीस नहीं देने का मतलब $25,000 फॉर 2 ईयर्स। ये काफ़ी तकरीबन एक मेन बात करें तो, छोटी बात करें तो 2 साल की फ़ीस तकरीबन कोई 20 लाख इंडियन रुपीस आम कॉलेजेस की, जबकि जिनका मैंने जिक्र किया उनमें तकरीबन कोई 15 लाख के करीब। तो उसका बेनिफिट, लेकिन कब अवेलेबल है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है, आगे किस कोर्स में जाना है, वो सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे। एलिजिबिलिटी PTE के साथ भी वीज़े आ रहे हैं। PTE TOEFL गुड है, एम्बेसी मानती है उन्हें, वैलिड है, लेकिन आइलट्स फर्स्ट प्रेफरेंस, आइलट्स को हाई वैल्यू, ज़्यादा हाई सक्सेस रेट, आइलट्स करना चाहिए। अगर आइलट्स में 2-3-4 बार करने के बाद नहीं आते तो भी TOEFL और PTE करें। ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 इन 1 मॉड्यूल, 5.5 इन 1 मॉड्यूल के साथ भी वीजे आ रहे हैं, लेकिन सक्सेस रेट लो रहेगा। स्ट्रिक्ट वीजा ऑफिसर ऑब्जेक्शन लगा के रिफ्यूज कर सकता है, लीनियंट वीजा ऑफिसर दे देंगे वीजा, लेकिन उस स्ट्रिक्टनेस से और ये रिफ्यूजल के डर से मेरी उनको एडवाइस के या तो फाइल शुरू ना कराएं अपना, और 1-2 बार आइलट्स देखें 6 ईच या उससे ऊपर ले लें, फिर फाइल शुरू करवाएं, या फिर ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 जो है बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन देते हैं। NBCC की बात की मैंने पहले, अभी थोड़ी देर पहले, फीस भी कम, और NBCC ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5। CNC कॉलेज जो कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया है, MITT मैनिटोबा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी है, कोनेस्टोगा कॉलेज है, नियाग्रा कॉलेज है, लॉयलिस्ट कॉलेज है, शेरिडन कॉलेज भी ले लेते हैं ये 5.5 इन 1 मॉड्यूल। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो अपने, लेकिन अगर 5.5 इन 1 मॉड्यूल है तो उसमें हम कॉलेजेस में एप्लीकेशन डाल देंगे, 10-15-20 दिन में ऑफर लेटर आएगी, फीस जमा होगी, बायोमेट्रिक की डेट बुक कराएंगे और सब फॉर्मेलिटीज करेंगे, साथ ही फिर फाइल की तैयारी करेंगे, तो 1-1.5-2 महीने लगेंगे। ड्यूरिंग दैट टाइम अगर स्टूडेंट, हिम्मत करना जरूरी है, आइलट्स का टेस्ट बुक कराएं पहले ही, जैसे ही हम प्रोसेसिंग शुरू करते हैं हमें मिलने के बाद, और आइलट्स का टेस्ट बुक कराएं। 10-15-20 दिन बाद जो भी डेट मिलती है अच्छी तरह से तैयारी शुरू करें, और दोबारा से टेस्ट देके 6 ईच या हायर लेके जो है हमें लेके आएंगे, तो एम्बेसी को अगर फाइल, कोशिश हम करेंगे कि वेट करें आपके दूसरे नए रिजल्ट की, और नया रिजल्ट इम्प्रूव्ड हो तो उसके बाद ही फाइल लगाएं, या फिर अगर डेडलाइन है तो हम फाइल एम्बेसी में पुटअप कर देंगे, सबमिट कर देंगे, और एम्बेसी को आपका इम्प्रूव्ड रिजल्ट, हायर स्कोर जो आइलट्स का है वो हम भेज सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं वेब फॉर्म के जरिए। और जिनके एक में 5.5 बैंड हैं ऑलरेडी, तभी हम केस लेंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए जनरल का भी ले सकते हैं, क्योंकि 6 ईच के साथ आइलट्स जनरल भी एक्सेप्ट करती है एम्बेसी। नॉन एसडीएस अगर 5.5 है एक मॉड्यूल में, फिर जनरल नहीं लेंगे, फिर तो एकेडमिक ही चाहिए। लेकिन अगर 6 ईच हैं या हायर हैं तो उसके साथ जनरल जो है, आइलट्स जनरल, वो भी एक्सेप्ट होती है। आमतौर पे धारणा है कि PR के लिए सिर्फ वैलिड है, स्टूडेंट वीजा के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट वीजा के लिए भी 6 ईच या हायर है तो आइलट्स जनरल वर्क करेगी, ले लेगी एम्बेसी।
आइलेट्स जनरल में थोड़ा राइटिंग का जो मॉड्यूल है और एक रीडिंग, दो पर्सनली आई थिंक दे आर ईजियर एज कंपेयर टू आइलेट्स एकेडमिक। आइलेट्स जनरल आसान होता है, तो आप उसका भी डेट्स का भी फर्क हो सकता है कि जल्दी मिल जाए शायद जनरल, तो वो आप देख के उसके अकॉर्डिंगली इसको इम्प्रूव करके अगर बेटर वीज़ा चांसेस हो जाएंगे अगर 6 ईच या हायर। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि 5.5 इन 1 मॉड्यूल को अवॉइड करें, तो ऐसा नहीं है कि हमें नॉलेज नहीं है, बड़ी सब जो से 2003 से कंपनी है और बड़ा लंबा एक्सपीरियंस, पर्सनल केयर और ICCRC मेंबर कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पे नाम, लेकिन वी आर ट्रांसपेरेंट, वी वैल्यू कि आप स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स कितने भावुक होते हैं, कितने चिंतित होते हैं, कितने अप्रीहेंसिव होते हैं, कितने टेंशन लेते हैं, अपसेट होते हैं अगर रिफ्यूजल हो जाए, और हम आपको उस हालत में नहीं देखना चाहते। और इसीलिए बड़ी ट्रांसपेरेंट सर्विसेज, बिल्कुल नेक, बिल्कुल 100% ऑनेस्ट, प्रॉपर एडवाइस, कुछ भी गलत झांसा और मिस गाइडेंस, गलत आपको तसल्ली, झूठी तसल्ली या इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहते जिससे कि आपको कुछ भी थोड़ा गड़बड़ वाली गलती लगे, क्योंकि अगर रिफ्यूज हुआ तो बहुत बड़ी चिंता। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे जब ऑफिस में आप मिलेंगे उनसे जैसे वो एडवाइस करें, बहुत सारे लोग इतनी ज़्यादा वैल्यू करते हैं हमारी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और केयर की, कि वो जो है इसकी वैल्यू करके, और हमारी जैसे हमारे काउंसलर्स, मैनेजर्स बताते हैं वैसे ही करते हैं। नो डाउट कि आप अगर 10 कंसल्टेंट्स को, 20 कंसल्टेंट्स को मिलेंगे तो 20 कंसल्टेंट्स अलग अलग बातें करेंगे, और बहुत सारे बीच में ऐसे भी मैंने देखा कि एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, आई वाज ट्रैवलिंग व्हेन आई सॉ के किसी का बोर्ड था तो वो रिफ्यूजल स्पेशलिस्ट 100% गारंटी। जो थोड़े से भी समझदार हैं उन्हें पता है कि ये जो 100% गारंटी बिल्कुल झूठ है। एम्बेसी इसको अलाउ नहीं करती, कनाडा गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की एम्बेसी इसको अलाउ नहीं करती, झूठ है ये, और आपको झांसा और मिसगाइडेंस है ये। तो ऐसी चीज़ों से बचें। हमारी जो है कोई हिडन फीस नहीं, 100% ऑनेस्टी, और ज़्यादातर से हम फीस नहीं लेते, ओनली 2000 रुपीज़ कागजों के जो खर्चे, लेकिन अभी जो सेमिनार्स में वो भी नहीं, सेलेक्टेड केसेस से। ICCRC मेंबर्स ही लीगली ऑथोराइज हैं कनाडा गवर्नमेंट, कनाडा एम्बेसी से। कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखेंगे ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, तो ICCRC मेंबर्स की लिस्ट होगी, वो देखें। कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पे ये भी है कि कौन से कॉलेजेस जो हैं पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, किन कॉलेजेस में पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलता। DLI लिस्ट कनाडा लिखेंगे गूगल पे और वो लिस्ट आ जाएगी, आप उस पर देख के ध्यान दें, उन्हीं कॉलेजेस में अप्लाई करें, पढ़ने जाएं जहां पर वर्क परमिट मिलेगा। डोंट बी मिसगाइडेड का मतलब कई कंसल्टेंट ऐसा बोलेंगे कि वहां जाके ऐसा हो जाएगा, ऐसा वर्क परमिट मिल जाएगा, ऐसा कई तरह की बातें बोलेंगे, वो गलत है। सो एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ ये कि अमृतसर ऑफिस हमने जो है वो जो पुराना ऑफिस था उसके पास ही नया ऑफिस लिया, बड़ा ऑफिस है, आपके कन्वीनियंस के लिए, आपकी सहूलत के लिए बड़ा ऑफिस तो बिल्कुल पास ही है, जो कि 0 डिग्री रेस्टोरेंट के ऊपर है, SCO नंबर 15, 2nd फ्लोर, रंजीत एवेन्यू, ब्लॉक B। वहाँ पर आप नए ऑफिस में जाएं, पुराने ऑफिस में नहीं। वेलकम। और जो हमारी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, जो केयर और ICCRC मेंबर और ये सब चीज़ों की वैल्यू करते हैं इतने सारे लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि हमारी जो रेपुटेशन, वैल्यू और तरक्की, उसकी आप जो आपकी वैल्यू दी है उसकी वजह से जो हमारी तरक्की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी आज लुधियाना ऑफिस में सेमिनार है, आप इनवाइटेड हैं, वेलकम। 5 बजे तक हम यहाँ होंगे। उसके बाद अगेन
जो नेक्स्ट वीक 30 सितंबर को मोगा, 1 अक्टूबर को फिरोजपुर, 2 अक्टूबर बठिंडा, 3 अक्टूबर को बरनाला में मिलेंगे। मुझसे मिलने के लिए एक फ़ोन 70 613 पर कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेलकम। नेक्स्ट सैटरडे 11 o'clock दोबारा से बातचीत करेंगे और नई अपडेट्स, नई बातचीत, नई डिस्कशंस हर शनिवार 11 o'clock बातचीत करते हैं 11 बजे। और जुड़ने के लिए, साथ बने रहने के लिए और ये सब जो है अपडेट्स अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।